नमस्कार, मैं हूं अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। देखिए, ये अब ना केवल स्थानीय मुद्दा है बल्कि वैश्विक यानी ग्लोबल इश्यू बन चुका है। धरती बहुत तेजी से गर्म हो रही है। कभी जो मीन टेम्परेचर औसत तापक्रम 16 डिग्री था वो बढ़ के 17 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये स्थितियां बड़ी बदतर हैं। इसके पीछे मूल कारण है कि पूरी धरती पे गर्मी को सोखने वाली गैसेस बहुत तेजी से निकल रही हैं, जिनकी मात्रा कई गुना बढ़ चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस की मात्रा बढ़ चुकी है। उसका मूल कारण है जो एनर्जी जनरेशन के थर्मल पावर स्टेशन हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे दूसरे और क्रियाकलाप हैं, मानवीय गतिविधियां, इनकी वजह से तापक्रम बढ़ रहा है। आपको हैरत होगी कि पिछले 122 सालों में मार्च का महीना, मार्च 2022 सर्वाधिक गर्म पाया गया। ये एक बड़ी चिंता का बात। तो सबसे बड़ी चीज है कि कारण ग्लोबल भी हैं और लोकल भी हैं। तो ग्लोबल कारणों के निदान तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी है। आज जंगलों का विनाश, पानी के संसाधनों का विनाश, कचरे का इकट्ठा होना, कृषि कचरे का जलाना, पॉलीमर्स का इस्तेमाल करना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि तापक्रम लगातार बढ़ रहा है और इसको रोकना मुझे लगता है कि अभी बहुत बड़ी जरूरत है। अन्यथा जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भविष्य में एक बहुत बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने होगी। अचानक से जो तापमान में बढ़ोतरी हुई है, इससे किस तरह के दूरगामी और गंभीर परिणाम हमें देखने पड़ सकते हैं? देखिए, ये फिर एक नई चिंता की बात है। तापक्रम बढ़ना कोई एक मुद्दा नहीं है। तापक्रम बढ़ने से इससे सीधे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करीब 50 ऐसे गंभीर मुद्दे जुड़े हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमारी बदल जाएंगी, हमारा कृषि उत्पादन, गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, मछली, दूध इत्यादि के उत्पादन लगातार घटेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, उत्पादन तो घटेंगे ही, इनकी जो फूड क्वालिटी है वो भी तेजी से घटेगी। जंगलों का विनाश और सबसे बड़ी चीज है, डिजर्ट्स बढ़ेंगे, रेगिस्तान बढ़ेंगे, नदियां सूखेंगी। तो इसके वेक्टर बॉर्न डिजीज, बहुत सारे बीमारियां पनपेंगी, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे पनपेंगे जो हमारे काबू में नहीं होंगे। उपलब्ध एंटीबायोटिक्स उनके खिलाफ काम नहीं करेंगे। तो ये कुछ ऐसे परिणाम हैं जिनको हमें समझना होगा और हम इनमें जितना भी विलंब करेंगे ये स्थिति उतनी ही गंभीर होती जाएगी। क्योंकि अब लगातार जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं इशारा कर रहे हैं कि धरती को डीकार्बोनाइज करने के, डीकार्बोनाइज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो इकट्ठा हो रहा है धरती में, जो टेम्परेचर सोख रहा है, उसको घटाने की जरूरत है, जो अभी लोग नहीं घटा पा रहे हैं। हमारी नीतियां अच्छी हैं लेकिन अभी बहुत धीमे हैं। हमें अगले 50 वर्षों में तापक्रम को 1.5 से 2 डिग्री तक नीचे रखना है, अन्यथा स्थितियां बहुत विकराल होंगी। समुद्र बढ़ेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, बीमारियां ज्यादा होंगी, फसलों के उत्पादन घटेंगे, इत्यादि इत्यादि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने। इसका समाधान के लिए सबसे प्राथमिक कदम किस तरह से उठाए जाना चाहिए एक नागरिक के रूप में? ये और भी जरूरी है। पहली जरूरी चीज है कि यदि आपके घर, खेत, मोहल्ले, गांव, शहर, नगर, देश, प्रदेश में अगर वृक्ष लगे हैं, वृक्ष वो भी वहां के कुदरती वृक्ष जिसको नेटिव फॉरेस्ट बोलते हैं, जो निश्चित रूप से तापक्रम को सोखते हैं, गर्मी को सोखते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, नहीं गर्मी कम होगी। दूसरा, समुद्रों की जो इकोलॉजी है वो हमें मेंटेन रखनी पड़ेगी। समुद्रों में जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो हमें ठीक रखनी पड़ेगी। हमें जंगलों के अलावा पानी के संसाधनों को सुरक्षित रखना पड़ेगा, उनको जीवित करना पड़ेगा। खास नदी, नाले, पोखर, तालाब, झीलें, इनको रिवाइव करना पड़ेगा। हमें हर हाल में व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर एमिशन को, गैसेस के जो गर्मी बढ़ा रही हैं, उनके उत्सर्जन को रोकना पड़ेगा। कैसे? हम कम इस्तेमाल करें ऊर्जा, हम गाड़ियां कार कम चलाएं, हवाई यात्राएं कम करें, हम एलपीजी कम खर्च करें, हम पैदल चलें, हम बहुत सारी तकनीकें अपनाएं जहां पर ऊर्जा की बचत हो, पानी की बचत हो। और सबसे बड़ी चीज है पौधों का लगाना। अगर आपके घर के आगे पीछे पेड़ हैं तो आप समझिए कि 2-3 डिग्री तापक्रम ऑटोमेटिकली घट जाता है। हमें पॉलीमर्स का इस्तेमाल कम करना है। हमें वो सारी चीजें अपनानी है जो प्रकृति मित्र चीजें हों, नेचर फ्रेंडली हों, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इकोलॉजी फ्रेंडली हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल हो, फूड हैबिट्स हो या आपकी यात्राएं हो। तो ये ऐसे कुछ तरीके हैं जहां पर हम प्रकृति के संसाधनों को बचाकर, उनका संरक्षण करके
मुझे लगता है कि धरती को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दशक 2020 से 30 का इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का है, यानी धरती की मरम्मत का है। हम धरती की मरम्मत नहीं कर रहे हैं, धरती को मार रहे हैं, धरती के संसाधनों को निगल रहे हैं और उसका हिंसक दोहन कर रहे हैं। धरती की मरम्मत और इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल ही हमें जीवन की सुरक्षा देगी और धरती को भी सुरक्षा देगी।